नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ लर्निंग। अब लर्निंग के डेफिनेशंस हम देखते हैं तो पहला बोलता है कि लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर्स, वैल्यूज़, एटीट्यूड्स एंड प्रेफरेंसेस। ये बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस है क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति या फिर कोई बच्चा जो है वो नए नॉलेज को अक्वायर करता है, कुछ नए स्किल्स को अक्वायर करता है, नए अंडरस्टैंडिंग को अक्वायर करता है, नए बिहेवियर्स को अक्वायर करता है, तो ये सारे जो है वो लर्निंग है। नेक्स्ट, लर्निंग इज द चेंज दैट अकर्स ड्यू टू नॉलेज, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। अब इसका एक उदाहरण भी हम देख सकते हैं कि एक बच्चा जो है वो स्कूल जाता है, तो स्कूल में उसे मनी के बारे में पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे उसको मनी के बारे में, पैसों के बारे में नॉलेज मिल रहा है। फिर उसे घर में कुछ पैसे दे देते हैं तो वो मार्केट जाता है वो पैसे यूज़ करने के लिए, तो वहाँ पे उसको प्रैक्टिस मिल रहा है। और जब वो पैसा यूज़ करता है कुछ खरीदने के लिए तो वहाँ पे उसको एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो ये तीनों मिलके जो है उसको एक लर्निंग दे रहे हैं। तो लर्निंग इज़ द चेंज दैट अकर्स ड्यू टू नॉलेज, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। और लर्निंग जो है वो इंटेंशनल, फॉर्मल या अनकंट्रोल्ड हो सकता है, या फिर अनइंटेंशनल, इनफॉर्मल या फिर अनकंट्रोल्ड भी हो सकता है। यानी कि बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो इंटेंशनल है, वहाँ पे वो नॉलेज के लिए जा रहा है और वो एक फॉर्मल एटमॉस्फेयर है, और वहाँ पे जो उसे सिखाया जाएगा उसके ऊपर पेरेंट्स और टीचर्स जो है वो कंट्रोल रखते हैं। अब बच्चा जो है वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है एक प्लेग्राउंड में, तो वहाँ पे वो कुछ बातें सीख लेता है, तो ये अनइंटेंशनल होता है, राइट। और ये इनफॉर्मल सेटिंग है क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मल रूल्स नहीं हो रहा है कि पहले ये सीखने के बाद ये सीखना है, तो वो बहुत ही इनफॉर्मल लर्निंग हो जाता है। और इसके ऊपर कुछ कंट्रोल भी नहीं रहता। अभी टीचर्स या फिर पेरेंट्स जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता है कि बच्चे जो है वो प्लेग्राउंड में या फिर दोस्तों के घर में क्या सीख के आएंगे। तो इस तरह से लर्निंग जो है वो मेनली दो तरह के होते हैं। पहला जो है वो है इंटेंशनल, फॉर्मल एंड कंट्रोल्ड, और दूसरा जो है वो अनइंटेंशनल, इनफॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड होता है। तो अब तक हमने देखा कि ग्रोथ का मीनिंग क्या है, डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है और लर्निंग का मीनिंग क्या है। तो अब हम देखते हैं कि ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड लर्निंग, ये तीनों कॉन्सेप्ट्स के बीच में क्या कनेक्शन है। तो डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही बड़ा एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर ग्रोथ भी होता है और लर्निंग भी होता है। ग्रोथ जो है वो फिजिकल एट्रीब्यूट से कनेक्टेड होता है जो कि क्वांटिफाइबल है, यानी कि मेजरेबल है। और लर्निंग जो है वो कॉग्निटिव हो सकता है या फिर सोशल हो सकता है। ऐसे क्वालिटेटिव चेंजेस को हम लर्निंग के अंदर क्लासीफाई करते हैं। तो डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ भी होता है और लर्निंग भी होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डेवलपमेंट के अलग अलग एस्पेक्ट्स को। जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही आसानी से उसे क्वांटिफाई किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, क्योंकि बच्चा जो है वो हर साल उसका हाइट इंक्रीज होता जाता है कुछ सालों तक। उसके बाद में उसका फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो रुक जाता है और ये क्वांटिफाइबल होता है। जो बाकी दूसरे एस्पेक्ट्स है ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं जिन्हें आसानी से मेजर नहीं किया जा सकता। जैसे कि बच्चे का लैंग्वेज जो है वो हर साल इम्प्रूव होने लगता है, जो वो दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, तो उसका लैंग्वेज भी उसी तरह इम्प्रूव होता जाता है। और उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है। जैसे जैसे वो अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करता है तो उसका सोशल डेवलपमेंट भी हो जाता है, और वो सही और गलत के बीच में फैसला लेना भी सीख लेता है, तो उसका मॉरल डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव होता है और बाकी जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं वो क्वालिटेटिव डेवलपमेंट होते हैं।